रेडियो पर बात करने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि एमा थी। एमा भी 7 साल पहले उस हादसे में बच गई थी, लेकिन एमा की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर थी और वह 7 साल से मिल नहीं पाए थे और अब वह सारी जिंदगी बंकर में बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। जॉन ने अपने साथियों से पूछा कि एमा की कॉलोनी कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमा की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है और एक बीच के ऊपर बनी हुई है। जॉन ने कहा कि वह वहां जाना चाहता है। सफर की शुरुआत। अब जॉन इतने सालों बाद से बाहर आया था। एमा की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर थी, लेकिन जॉन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे जॉन आगे बढ़ गया। अचानक चलते चलते जॉन एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वह यहाँ अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थी, यानी वह इस चीज का पहला शिकार तो नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़ों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। इन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। गाइड ने कहा कि वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ है, क्योंकि वहां पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण ये जीव वहां नहीं आते। क्लाइंट ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो उन्हें साथ ही जाना है, तो अगर जोल चाहे तो उनके साथ चल सकता है। खैर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइंट और मीनू ने जोल को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया। आखिरी बार जोल को गले से लगाया। वही क्लाइंट ने जाते हुए जोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत जरूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। अब दोनों गेमें अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक जगह पहुंचे जहां बॉय कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वह आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे वह एक पैडल बोट के नीचे छिप गया। जोल बॉय को बाहर निकालने के लिए बॉल हिला था कि तभी जोल के पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकलते हैं और यह एक बहुत बड़ा सेंटीपेड था। जोल ने डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली, लेकिन यह जीव जोल के बहुत पास आ गया। वह अपनी पूंछ से जोल को पकड़ने ही वाला था कि तभी बॉय के भौंकने से वह डर गया और अपनी पूंछ से जोल पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब इस जीव ने बॉय को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेर कर उसे पलट दिया। वही जोल की आंखों के सामने फिर से अपने माता पिता को खोने का वही दृश्य चलने लगा, लेकिन इस बार जोल जमा नहीं। वह अपने डर पर काबू पाते हुए उठा और क्रॉसबो से इस जीव की तरफ तीर चलाया। यह तीर इस जीव की गर्दन पर जा लगा, जिससे वह गुस्से में बौखला गया। अब बॉय को छोड़कर वह तेजी से सीधा जोल की तरफ आया, लेकिन ठीक वक्त पर जोल ने तीर चला दिया जो सीधा इस जीव के सर पर जा लगा। जोल के इस हमले से वह एक ही बार ढेर हो गया।